वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी क्लास 4 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। अभी जेके एसएसबी क्लास 4 का रिजल्ट आने ही वाला है। हो सकता है इसी जो मंथ के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाए, बिकॉज आपको पता है कि जेके एसएसबी ने ऑलरेडी 2 बार जो है नोटिस निकाल दिया है कि आपका रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर जेके एसएसबी की नोटिस को ध्यान में रखें तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका रिजल्ट इसी मंथ में आ जाएगा। अभी आपका जो नेक्स्ट राउंड होगा वो होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, वहाँ पे जाने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बारे में हम जो है इन डिटेल आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी। The candidates who are shortlisted for document verification are requested to appear for document verification along with the original documents as well as self-attested photocopy of each document as detailed here in below। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आपका नाम जेके एसएसबी की जो लिस्ट है जो वो निकालने वाले हैं उसमें अगर आपका नाम आता है, आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं उसके बारे में यहाँ पे बोला है कि भाई जो भी आप डॉक्यूमेंट्स कैरी करोगे अपने साथ में उसकी आपके पास फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। तो उसकी जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कैरी करोगे उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए और वो आप खुद जो है उसको अटेस्ट करोगे। मीन्स आपके सिग्नेचर आपके जो है हर एक कॉपी के ऊपर हुए होने चाहिए। अभी नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एज पेज 11 of 46 on or before the last date of submission of online application form and order of document like। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई जो नोटिफिकेशन में हमने जिसे कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए। सबसे पहले अभी है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि इन्होंने लिखा है ऑन द डेट एंड शैल बी फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस दिन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 10th का डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा के ऊपर आपकी डेट शीट जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होनी चाहिए, बिकॉज यही प्रूफ जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपकी चेक करने के लिए लेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑब्लिक लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऐसा है कि अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट के अलावा कोई और 10th के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इफ़ बिलोंग्स टू रिजर्व्ड कैटेगरीज, जनरल का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, बट बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनका आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट इफ़ एप्लीकेबल। तो जो जेके एसएसबी ने फॉर्मेट दिया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको ये जो कैटेगरी जो है आप इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो फ्रेंड्स आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग
2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपने अपने साथ जो है कम से कम 2 और अगर हो सके तो आप 4 फोटो अपने पास पासपोर्ट साइज़, वो भी कलर्ड फोटो अच्छे वाले जो है अपने साथ ले जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने लिखा है एंड 1 ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ विद वाइल अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपके पास एक ओरिजिनल जो ID प्रूफ होना चाहिए, उसमें जो है क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ID प्रूफ के लिए आपका सबसे पहले है आधार कार्ड हो सकता है, प्रिंट आउट ऑफ आधार भी हो सकता है। नेक्स्ट है वोटर ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, स्कूल ID कार्ड हो सकता है, एम्प्लॉयर ID कार्ड भी हो सकता है। अभी मेनली जो है उन्होंने ये देखना है कि हाँ भाई ये बंदा जो आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, क्या बंदा वही है जिसने फॉर्म फिल किया था। और दूसरा एक चीज़ और है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अपने साथ जो फ़ोटो ले जाओगे, अगर हो सके, कोई ज़रूरी नहीं कि वही ले जाने, बट अगर हो सके तो जो आपने फॉर्म फिल करते समय फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो जो है अपने साथ कैरी करें तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट्स who are supposed to furnish various certificates issued by or before the prescribed cutoff date or the date of document verification as will be prescribed by the board shall be required to produce them at the time of documents verification or as may be sought by the board। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि इन्होंने लिखा है कि भाई सर्टिफिकेट जो है जो भी आपके पास होंगे उसकी वैलिडिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कैरी कर रहे हैं और वो जो है उसकी डेट हो चुकी हो, ठीक है। इसके अलावा जो है जो भी डॉक्यूमेंट आप कैरी कर रहे हैं उसकी जो है वैलिडिटी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर नहीं है तो अभी आपके पास समय है, प्लीज़ आप ऑन टाइम बनवा लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बारे में लिखा है वेदर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सर्टिफिकेट वेयर एवर। इन्होंने जो है यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दिया हुआ है JKSSP ने। तो इन्हें बोला कि भाई हमने जो है आपको प्रोवाइड कर दिया था प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हर एक सर्टिफिकेट के लिए। इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट रूल्स ऑर्डर्स ए कैंडिडेट शैल बी सपोज टू फर्निश द सेट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो हमने फॉर्मेट दिया है उसी के हिसाब से होने चाहिए। अच्छा, उसके बारे में नेक्स्ट आता है कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज आर सच एज रिलैक्सेशन वेयर एवर एप्लीकेबल मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट फ्राम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी आपको जो है अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो फ्रेंड्स ऐसा है, या फिर आपने एज रिलैक्सेशन दी है तो आपके पास जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिस बेस पे आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। या फिर आपने जो है फॉर्म फिल करते समय ली थी। तो ये नहीं है कि आपने जो है वहाँ पे लिख दिया है OBC तो आपके पास OBC सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उसमें जो है आपकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन सच सर्टिफिकेट्स आर शॉट बाय द बोर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदरवाइज देयर क्लेम विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर शैल बी कंसिडर्ड अंडर ओपन मेरिट कैटेगरी। तो आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो नेचुरली आप जो है ओपन कैटेगरी में आ जाओगे, आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी आप जो है आपकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है in the prescribed format at the time of document verification or as and when sought by the board। जब भी वो मांगेंगे आपको वो जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट्स हु विश टू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम जो है ये भी डिस्कस करेंगे
जैसे कहते हैं एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट गए हैं वहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। सॉरी यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट आपको ये सारे के सारे पॉइंट बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड फॉर एडिशनल वेटेज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 एज नोटिफाइड बाय। तो यहाँ पे इन्होंने लेटर नंबर दिया हुआ है, हैव टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स क्लियरली इन्होंने बोला है कि भाई अगर आपको एडिशनल वेटेज चाहिए तो आपको जो है उससे जो भी वेटेज लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास जो है होने चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट्स जो भी इन्होंने मांगे हैं वो आपके पास होने चाहिए, तभी आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद में लिखा है अदरवाइज द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड विदाउट एनी एडिशनल वेटेज। अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो है नहीं होंगे तो नेचुरली जो है आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा वेटेज का। नेक्स्ट आता है दी फॉलोइंग, यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने लिखा है द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स विल हैव टू सबमिटेड अ कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेम्बर्स नीदर इज नार हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विस। तो उन्होंने पहला था नोटिफिकेशन में लिखा था कि भाई अगर किसी के घर का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उनको भी एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसका भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे घर का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उसका वेटेज मिलेगा। तो इन्होंने आगे लिखा है द फॉलोइंग सर्टिफिकेट विल हैव टू बी सबमिटेड ए कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेम्बर्स नीदर इज नार हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग। तो नोटिफिकेशन में बोला हमने जो लिखा था पैरा पेज नंबर 13 ऑफ 46 में, तो उसमें जो है जो हमने सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन एंड ऑफन गर्ल्स, उनको भी सर्टिफिकेट तहसीलदार से बनवा के लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैजुअल वर्कर इंगेज्ड फॉर 5 ईयर्स, जो लोग जो है पहले से ही कंट्रैक्चुअल लगे हुए हैं कहीं पे और 5 साल से वो जॉब कर रहे हैं, उनको भी आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट से जो है जो भी वहाँ पे उनका मतलब ऑफिसर साहिबान होंगे उनसे जो है एक लेटर साइन करवा के लाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट है ये हमारे पास 5 साल से जॉब कर रहा है, और आपने वो भी शो करना है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट डेटरमाइंड एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, मीन्स उसी डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स के ये तो थे सर्टिफिकेट्स जो आपको कैरी करने हैं। एक तो वैलिडिटी जो है पक्का आपने चेक करनी है कि जो भी सर्टिफिकेट आप कैरी कर रहे हैं वो वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं कि भाई सारे के सारे जितने भी आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग, वो ओरिजिनल आपने कैरी करने हैं। उनके अगर डिप्लोमाज हैं वो भी आपने कैरी करने हैं। इसके अलावा जो है 2 फ़ोटो कम से कम आपके पास पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कैटेगरी आपके पास सर्टिफिकेट है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है वो आपने कैरी करना है साथ में, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि JKSSB में जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उस दिन आपको क्या क्या करना पड़ेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये है कि जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उस दिन आपने, अगर आप कश्मीर डिवीज़न में फॉल करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहीं पे होगा और जम्मू वालों का जम्मू में होगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर किसी कैंडिडेट ने JKSSB से रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जम्मू में होना चाहिए, तो अगर उसने परमिट कर दिया है JKSSB ने तो उसका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जम्मू में होगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में जब आप जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपने कम से कम 2 घंटे पहले जो है जहाँ पे आपको बोला होगा जो भी टाइम और वेन्यू होगा, टाइम से पहले 2 घंटे आपने वहाँ पे पहुँच जाना है।
बिकॉज ऐसा है ट्रैफिक वगैरह के चक्कर में जो है कई बार हम लेट हो सकते हैं, तो लेट नहीं होना है। जब भी आप JKSSB में चले जाओगे तो पहले तो आप बाहर खड़े होंगे, फिर जो है आपको वो अंदर बुला लेंगे, भाई सारे कैंडिडेट आ जाओ। तो वहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको फिल कर दो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म भी आपको जो है वो दिखा दूंगा, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, यही लिखा होता है आपका रोल नंबर। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है बताना आपको भूल गया कि जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका आपके पास जो है एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया था एक आपको जो है वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म जो है मिला होगा, एक प्रिंट आउट, वो जो है आपने कैरी करना है। बिकॉज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं एप्लीकेशन नंबर, और उसके बाद में रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो भी वहाँ पे लिखना पड़ता है फॉर्म के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो है जो जो मोटी मोटी डिटेल्स होगी, कोई ख़ास नहीं, तो वो आपने वहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में जो है आपके वहाँ पे साइन हो जाएंगे, ठीक है। और एक फ़ोटो जो है आपने उसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। ये करने के बाद में जो है फिर वो क्या करेंगे, जो भी आपने एक सेट लिया होगा फ़ोटो कापीज़ का, मीन्स जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक एक फ़ोटो कापी जो है वो आपको बोलेंगे कि भाई हाँ इस सीनियरिटी से आप जो है इन डॉक्यूमेंट्स को जो है स्टेपल कर दीजिए। तो आपने स्टेपल कर देने हैं। स्टेपल करने के बाद में जो है वहाँ पे एक सर बैठे होंगे और वो क्या करेंगे कि टर्न बाय टर्न जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा वो आपको बुलाते जाएंगे, और आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले चेक करवाने हैं। वो जो है जो आपने फॉर्म मेन वाला भरा होगा उसके ऊपर जो है टिक करते जाएंगे। वहाँ पे एक लिस्ट जो है टाइप की होती है उन्होंने, तो वो जो है वहाँ पे टिक करते जाएंगे। उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट्स पूरे फिट हो जाते हैं तो तब वो जो है वहाँ पे अपने साइन कर देते हैं। उसके बाद में फिर आपको जो है दूसरे राउंड के लिए वहाँ पे जो अंदर एक साहब बैठे होते हैं, ठीक है, तो फाइनली जो है आपको उनके पास जाना पड़ता है। तो उनके पास जाने के बाद में आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी शो करने हैं उनको, तो वो देखेंगे कि हाँ भाई फिट हैं। उसके बाद में वो जो सर हैं जिनकी जो है डेजिग्नेशन KAS होती है वो जो है वहाँ पे साइन कर देंगे। उसके बाद में आप जो है जब आप वहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं वो साइन कर देते हैं और आपका फिट हो जाता है, तो आप वहाँ से जो है लीव कर सकते हैं। तो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है JKSSB का, ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि लास्ट टाइम जो है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में मेरे जो काफ़ी फ्रेंड्स थे, जानकार थे, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे बैठे हैं। आपको पूरा गाइड करेंगे कि हाँ भाई आपने फॉर्म कहाँ पे क्या भरना है। ऐसी कोई इतना डिफ़िकल्ट फॉर्म नहीं है। सो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, गॉड करे आपकी सिलेक्शन हो, यही शुभकामनाएं हैं, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका रिजल्ट जो है विद इन डेज देखने को मिले। सो फ्रेंड्स थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।